क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 लेने से पहले हम इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। ऊपर उन्होंने लिखा हुआ इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 5 फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट a and b। ठीक है, तो पहला इक्वेशन है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। देखिए एक लाइन का इक्वेशन है जिसके x पे भी इंटरसेप्ट दिया और y पे भी इंटरसेप्ट दिया हुआ, यानी कि ये वाली लाइन नहीं होती थी जिसका x इंटरसेप्ट भी पता होता था a और y इंटरसेप्ट भी पता होता था b, क्लास 11 में हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे देखिए दो आर्बिट्री कांस्टेंट है a और b, यानी कि हमको दो बार डेरिवेटिव निकाल के इन दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसको तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं। देखिए अपॉन में तो a है, ये तो ऐसे ही रहेगा। सबसे पहले तो आप यहाँ लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, लिखिए कॉपी में डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ लिखिए, फिर ये स्टेप करिएगा। अपॉन में a है और x का डेरिवेटिव क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, प्लस अपॉन में यहाँ b है, मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ भाई, और y का डेरिवेटिव क्या होता है dy बाय dx होता है, सही, इज इक्वल्स टू 1 का कितना होता है 0 होता है, सही है। अब ध्यान से अगर आप देखें तो ये 1 अपॉन a, ठीक है, ये 1 अपॉन a उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा आपके पास dy बाय dx अपॉन में b बचा, अपॉन में b बचा, ठीक है। और ज़्यादा बच्चों देखिए परेशान होने की कोई बात नहीं है, इसको आप dy बाय dx इंटू 1 अपॉन b भी लिख सकते हो, इंटू 1 अपॉन b भी ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, dy बाय dx आगे आ जाएगा ना मल्टीप्लाई में, क्या बचेगा 1 अपॉन b बचेगा, इज इक्वल्स टू 0 तो था इधर, और 1 अपॉन a इधर देखिए पॉजिटिव का है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो -1 अपॉन a हो गया उधर जाके, सही है। अब बस कुछ नहीं करना है, एक बार और डेरिवेटिव निकालने का आपको बस चांस दिया जाएगा, और a और b को एलिमिनेट करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस b को उधर भेज सकते हो आप, है ना। देखिए कैसे, dy बाय dx इज इक्वल्स टू, ध्यान से चेक करिए, -1 अपॉन a तो था ही, और इस b को उधर भेजने के लिए हमने b से इधर भी मल्टीप्लाई किया और b से राइट में मल्टीप्लाई किया, b से लेफ्ट में भी, तो b से भी यहाँ कैंसिल हो गया, और dy बाय dx इंटू 1 dy बाय dx ही हो जाएगा, और यहाँ पर b इंटू 1 b, तो -b अपॉन a आ गया, ठीक है। बस अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको फिर से हम यहाँ पर फिर से क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग अगेन, आप अपनी कॉपी में लिख लो, मैं तो शॉर्ट में ही कर देता हूँ, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो फिर से dy बाय dx पे ऑपरेटर लगेगा, dy बाय dx पे ऑपरेटर लगेगा क्या, dy बाय dx, सही है, इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस ऑफ बी अपॉन ए। अब देखो ए और बी आर्बिट्री कांस्टेंट थे, तो बी अपॉन ए भी क्या होगा एक प्रकार का कांस्टेंट, तो बी अपॉन ए का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0, तो यहाँ आ गया 0। और समझिए डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब तो क्या होता है, इसका मतलब होता है डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है जो इन ऐसी जो लाइन्स होंगी जिनका एक्स पे इंटरसेप्ट वाई पे इंटरसेप्ट दिया हो, उन लाइंस की फैमिली को बताएगी ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट एक चीज़ देख रहे हो आप, ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक बार और कहीं पर आया था, हमने जब सॉल्व किया था, मेरे ख्याल से ये आंसर आया था हमारा पेज नंबर 387 पे, है ना, जब हमने y इज इक्वल्स टू mx प्लस c वाला क्वेश्चन लिया था। तो एक बार बताओ यार, वो भी तो स्ट्रेट लाइन थी, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसलिए क्योंकि इसलिए दोनों की डिफरेंशियल इक्वेशन सेम है, स्ट्रेट लाइन तो एक ही प्रकार का कर्व होता है, स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। तो उसका जो जनरल इक्वेशन आएगा, मतलब उसका जो जनरल तो नहीं, उसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा जो दुनिया के सभी लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, लाइन को रिप्रेजेंट करने वाला इक्वेशन एक ही प्रकार का होगा। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को, स्ट्रेट लाइन कैसा भी हो। अच्छा स्टूडेंट एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, आप आंसर ऐसे भी दे सकते हो और ऐसे भी दे सकते हो, y डबल डैश इज इक्वल्स टू 0, अगर NCERT में पीछे ऐसे आंसर दिया तो आप ऐसे भी दे सकते हो। y डबल डैश का ही मतलब क्या होता है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह y डबल डैश भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है।